श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 22। इंद्र की सेना का एक चित्ररथ नामक गंधर्व दुर्योधन को बांधकर आकाश में ले गया। तब भयभीत होकर दुर्योधन चिल्लाने लगा कि हे पार्थ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारे शरण में हूँ। इस तक हमने अगले वीडियो में देखा था। अब आगे। तब भीम और द्रौपदी के मना करने पर धर्मराज की आज्ञा मानकर मैंने गांधर्व को भगाकर दुर्योधन की रक्षा की और उसे सुरक्षित रूप से हस्तिनापुर पहुंचा दिया। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, कौरवों की ओर से हमारे ऊपर अनेकों आघात किए जा चुके हैं। अब उन आघातों का उचित उत्तर देने की हमें स्वतंत्रता दीजिए। अर्जुन की क्रोधयुक्त लाल आंखों व होठों को चाटती हुई जिह्वा को देखकर धर्मराज अर्जुन को शांत करते हुए बोले कि हे वत्स, तुम्हारे भीम और द्रौपदी के सभी दोषारोपण सत्य से भरे हुए हैं। फिर भी सौजन्यता के नाते अपनी ओर से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपत्ति विनाशक अपने अपने परम हितैषी श्री कृष्ण को भेज रहा हूँ। यदि दुर्योधन 2-4 गांव भी दे दे तो हमें संतोष करके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध का प्रतिफल अच्छा नहीं होता है। धर्मराज की इस बात का घोर विरोध करते हुए द्रौपदी कहने लगी कि धर्मराज की इस युक्ति को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। धर्मराज का यह सिद्धांत नितांत है ही लज्जापूर्ण है और अपयश से भरा हुआ क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी किसी भी परिस्थिति में भी स्वीकार करने को तैयार न होगा। द्रौपदी को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम्हें धर्मराज का विरोध न करके शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि होगा वही जो तुम चाहती हो। द्रौपदी को समझाकर और धर्मराज से विदा लेकर श्री कृष्ण जी एक सुंदर सुसज्जित रथ में सात्यकी के साथ बैठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। दोनों ओर के घोड़ों की रास पकड़े हुए नकुल और सहदेव श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए चले। मार्ग में नकुल ने श्री कृष्ण जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि यदि पांडवों की प्रतिज्ञा आपके रहते हुए भी पूरी न हो सकी तो हमारे क्षत्रिय धर्म पर खिल्लियां उड़ाई जाएगी। श्री कृष्ण जी ने उन दोनों भाइयों को यह कहकर लौटा दिया कि पांडवों की प्रतिज्ञाओं को पूरी होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। तुम विश्वास करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित ही है।